कुंभ राशि वालों, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का दिल से स्वागत है। आज का यह संदेश साधारण नहीं है, इसलिए आपसे निवेदन है कि इसे बीच में छोड़कर बिल्कुल मत जाइए, क्योंकि कई बार जीवन में कुछ ऐसे संकेत मिलते हैं जिन्हें हम सामान्य समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन बाद में वही संकेत हमारी पूरी सोच बदल देते हैं। आज हम कुछ ऐसे ही संकेतों, ग्रहों के प्रभाव और आपके जीवन में आने वाले संभावित सकारात्मक बदलावों के बारे में बात करने वाले हैं। इसलिए पूरे धैर्य और ध्यान के साथ अंत तक बने रहिए। दोस्तों, पिछले कुछ समय से यदि आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि मेहनत बहुत कर रहे हैं, लेकिन उसके अनुसार परिणाम नहीं मिल रहे, अपने ही लोग आपको समझ नहीं रहे, आपकी अच्छाई का गलत फायदा उठाया जा रहा है, या बिना किसी कारण के आपके रास्ते में बार बार रुकावटें आ रही हैं, तो यह अनुभव आपके लिए नया नहीं होगा। बहुत से कुंभ राशि के जातकों ने पिछले समय में ऐसे ही उतार चढ़ाव महसूस किए हैं, लेकिन हर कठिन समय हमेशा के लिए नहीं रहता। समय का चक्र बदलता है और जब परिवर्तन आता है तो उसकी आहट पहले संकेतों के रूप में दिखाई देने लगती है। आज का विषय भी उन्हीं संकेतों से जुड़ा हुआ है, क्योंकि कई बार जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन अचानक नहीं आता, बल्कि धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाता है। जो व्यक्ति उन कदमों की आहट पहचान लेता है, वही समय का सबसे बड़ा लाभ उठा पाता है। इसलिए आज की हर बात को ध्यान से सुनिए। हो सकता है इनमें से कोई संकेत पहले ही आपके जीवन में दिखाई देना शुरू हो चुका हो। दोस्तों, इंसान अक्सर सोचता है कि उसकी मेहनत व्यर्थ चली गई, लेकिन सत्य यह है कि कोई भी सच्ची मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। कभी उसका फल तुरंत मिलता है, कभी थोड़ी प्रतीक्षा करनी पड़ती है। प्रकृति का नियम है कि हर कर्म का परिणाम समय आने पर अवश्य मिलता है। इसलिए यदि आपने अपने जीवन में ईमानदारी, मेहनत और सच्चाई का साथ दिया है, तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आपने देखा होगा कि कुछ लोग बिना कारण आपकी आलोचना करते हैं। कुछ लोग आपकी सफलता से पहले ही आपकी असफलता की बातें करने लगते हैं। कुछ लोग सामने मुस्कुराते हैं और पीछे से आपकी कमियों की चर्चा करते हैं। लेकिन याद रखिए, किसी की नकारात्मक सोच आपकी मेहनत को तब तक नहीं रोक सकती जब तक आपका आत्मविश्वास मजबूत है। जीवन में सबसे बड़ी शक्ति बाहर नहीं, आपके भीतर होती है। इसीलिए आज मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। आने वाले समय में यदि आपके सामने कोई नया अवसर आए, कोई पुराना रुका हुआ कार्य आगे बढ़ने लगे, कोई व्यक्ति अचानक आपके जीवन में सहयोग देने लगे, या कोई ऐसा काम बनने लगे जिसकी आपने उम्मीद छोड़ दी थी, तो उसे हल्के में मत लीजिए। कई बार परिवर्तन की शुरुआत बहुत छोटे कदम से होती है, लेकिन वही कदम आगे चलकर जीवन की दिशा बदल देता है। दोस्तों, बहुत से लोग केवल परिणाम देखते हैं, लेकिन उसके पीछे की तपस्या नहीं देखते। जब कोई व्यक्ति सफल होता है तो दुनिया उसकी उपलब्धियों की चर्चा करती है, लेकिन संघर्ष के दिनों में वही व्यक्ति अकेला होता है। यदि आपके जीवन में भी ऐसा समय आया है जब किसी ने आपका साथ नहीं दिया, तब भी आपने हार नहीं मानी, तो यही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। याद रखिए, कठिन समय हमें तोड़ने के लिए नहीं आता, बल्कि मजबूत बनाने के लिए आता है। जिस प्रकार सोना आग में तपकर और अधिक चमकता है, उसी प्रकार इंसान भी संघर्ष के बाद अधिक परिपक्व बनता है। इसलिए अपने बीते हुए कठिन दिनों को अभिशाप नहीं, बल्कि सीख के रूप में देखिए। आज एक और महत्वपूर्ण बात समझिए। कई बार हम अपनी तुलना दूसरों से करने लगते हैं। हमें लगता है कि दूसरे लोग आगे निकल गए और हम पीछे रह गए। लेकिन हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। किसी का समय पहले आता है, किसी का बाद में। इसलिए अपने रास्ते पर विश्वास रखिए और लगातार आगे बढ़ते रहिए। यदि पिछले कुछ समय से आपके मन में बेचैनी बढ़ी है, बार बार पुराने विचार याद आते हैं, भविष्य की चिंता सताती है, या निर्णय लेने में कठिनाई हो रही है, तो सबसे पहले अपने मन को शांत करने का प्रयास कीजिए। शांत मन ही सही अवसर को पहचान सकता है। घबराहट में लिया गया निर्णय अक्सर नुकसान पहुंचाता है, जबकि धैर्य से लिया गया निर्णय लंबे समय तक लाभ देता है। दोस्तों, जीवन में आस्था का महत्व भी बहुत बड़ा होता है। आस्था का अर्थ केवल चमत्कार की प्रतीक्षा करना नहीं, बल्कि कठिन परिस्थितियों में भी सही कर्म करते रहना है। जब इंसान अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटता, तब धीरे धीरे परिस्थितियां भी उसके पक्ष में बदलने लगती हैं। इसीलिए
यदि आपके मन में किसी बात को लेकर निराशा है, तो आज उसे थोड़ा हल्का कर दीजिए। अपने भीतर यह विश्वास जगाइए कि हर अंधेरी रात के बाद सुबह अवश्य आती है। कोई भी कठिन समय स्थायी नहीं होता। लेकिन दोस्तों, अभी सबसे महत्वपूर्ण बात बाकी है, क्योंकि कुछ ऐसे संकेत हैं जिन्हें बहुत से लोग सामान्य घटना समझकर अनदेखा कर देते हैं, जबकि वही संकेत उनके जीवन में आने वाले परिवर्तन की शुरुआत हो सकते हैं। आखिर वे संकेत क्या हैं? किन परिस्थितियों में आपको सावधान रहना चाहिए? और कौन सी छोटी सी गलती आपके अच्छे अवसर को कमजोर कर सकती है? कई बार ऐसा होता है कि अचानक आपके रुके हुए काम एक एक करके आगे बढ़ने लगते हैं। जिन लोगों ने लंबे समय तक आपकी बात नहीं सुनी, वही लोग अचानक आपसे संपर्क करने लगते हैं। कोई पुराना मित्र, कोई रिश्तेदार या कोई ऐसा व्यक्ति जिससे लंबे समय से बातचीत बंद थी, अचानक आपके जीवन में वापस आ सकता है। यह हर व्यक्ति के साथ नहीं होता, लेकिन यदि आपके जीवन में ऐसा कोई बदलाव दिखाई दे, तो उसे सकारात्मक दृष्टि से देखिए। दोस्तों, बहुत से लोग जीवन में केवल भाग्य बदलने का इंतजार करते रहते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि भाग्य उन्हीं लोगों का साथ देता है जो अवसर आने पर कदम बढ़ाते हैं। यदि अवसर आपके सामने आ जाए और आप डर के कारण पीछे हट जाएं, तो फिर केवल ग्रहों या परिस्थितियों को दोष देने से कुछ नहीं बदलता। इसलिए आने वाले दिनों में यदि कोई नया अवसर मिले, तो पहले उसे समझिए, परखिए और फिर सोच समझकर निर्णय लीजिए। आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ लोग हमेशा शिकायत करते रहते हैं। उन्हें हर व्यक्ति गलत लगता है, हर परिस्थिति कठिन लगती है और हर दिन दुर्भाग्यपूर्ण लगता है। धीरे धीरे यही सोच उनकी आदत बन जाती है। लेकिन दूसरी ओर कुछ लोग वही परिस्थितियां होने के बावजूद उम्मीद नहीं छोड़ते। यही अंतर आगे चलकर उनके जीवन की दिशा बदल देता है। दोस्तों, आपके जीवन में भी पिछले समय में कई ऐसे पल आए होंगे जब आपको लगा होगा कि अब आगे कुछ अच्छा नहीं होगा। लेकिन उसी समय आपने हार नहीं मानी। आपने फिर से शुरुआत की। आपने फिर से मेहनत की। यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि जो व्यक्ति बार बार गिरकर भी उठना जानता है, उसे कोई भी परिस्थिति लंबे समय तक रोक नहीं सकती। अब एक बात ध्यान से समझिए। कभी कभी हमारे आसपास ऐसे लोग भी होते हैं जो सामने से हमारा भला चाहते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर हमारी प्रगति से असहज महसूस करते हैं। ऐसे लोगों की पहचान हमेशा उनके शब्दों से नहीं होती, बल्कि उनके व्यवहार से होती है। जब आपके जीवन में कोई अच्छी खबर आती है और किसी व्यक्ति के चेहरे पर खुशी की जगह बेचैनी दिखाई दे, तो समझ जाइए कि वह व्यक्ति आपके सुख से उतना प्रसन्न नहीं है जितना दिखाई देता है। इसका अर्थ यह नहीं कि हर किसी पर संदेह किया जाए, बल्कि इसका अर्थ केवल इतना है कि अपने निर्णय स्वयं लेना सीखिए। हर बात हर व्यक्ति के साथ साझा करना आवश्यक नहीं होता। कुछ योजनाएं तब तक अपने मन में रखना ही बेहतर होता है जब तक वे पूरी न हो जाएं। दोस्तों, अब बात करते हैं उस परिवर्तन की जिसकी शुरुआत अक्सर मन के भीतर होती है। जब इंसान के भीतर आत्मविश्वास लौटने लगता है, तो उसके चेहरे की चमक बदल जाती है, उसकी बातचीत बदल जाती है, उसका निर्णय लेने का तरीका बदल जाता है और धीरे धीरे दुनिया का व्यवहार भी उसके प्रति बदलने लगता है। इसलिए यदि आप अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने विचारों को बदलने का प्रयास कीजिए। हर सुबह स्वयं से कहिए कि आज मैं कल से बेहतर प्रयास करूंगा। छोटी छोटी सफलताओं का सम्मान कीजिए, क्योंकि बड़ी सफलता हमेशा छोटे छोटे कदमों से मिलकर बनती है। दोस्तों, कई लोग यह पूछते हैं कि आखिर शुभ समय आने से पहले कौन से संकेत दिखाई देते हैं। इसका कोई निश्चित नियम नहीं है, लेकिन अक्सर ऐसा देखा गया है कि जब व्यक्ति का आत्मविश्वास लौटने लगता है, पुराने रुके हुए काम आगे बढ़ने लगते हैं, नए अवसर मिलने लगते हैं और मन में बिना कारण सकारात्मक ऊर्जा महसूस होने लगती है, तो यह इस बात का संकेत हो सकता है कि परिस्थितियां धीरे धीरे अनुकूल हो रही हैं। लेकिन इसी समय सबसे बड़ी परीक्षा भी होती है, क्योंकि जैसे ही अवसर सामने आता है, डर भी सामने आ जाता है। मन कहता है, अगर असफल हो गए तो? अगर फिर वही हुआ तो? अगर लोगों ने मजाक उड़ाया तो? यहीं पर बहुत से लोग पीछे हट जाते हैं। दोस्तों, याद रखिए, डर भविष्य नहीं बदलता, लेकिन साहस भविष्य बनाने का अवसर जरूर देता है।
इसलिए यदि जीवन आपको एक और मौका दे रहा है तो उसे केवल पुराने डर की वजह से मत खोइए। अब एक और महत्वपूर्ण बात, यदि आने वाले दिनों में कोई बुजुर्ग, कोई जरूरतमंद या कोई ऐसा व्यक्ति आपके सामने सहायता की उम्मीद लेकर आए और आप सक्षम हों, तो अपनी क्षमता के अनुसार उसकी मदद अवश्य कीजिए। सहायता केवल धन से नहीं होती। सम्मानपूर्वक बात करना, समय देना, भोजन कराना या किसी की समस्या सुन लेना भी सेवा का ही एक रूप है। अच्छे कर्मों का मूल्य तुरंत दिखाई दे या न दे, लेकिन वे समाज और व्यक्ति दोनों के जीवन में सकारात्मक प्रभाव छोड़ते हैं। दोस्तों, आपने एक बात अवश्य महसूस की होगी कि जब इंसान लंबे समय तक संघर्ष करता है, तब उसके भीतर दो तरह की भावनाएं जन्म लेती हैं। पहली भावना होती है हार मान लेने की, और दूसरी भावना होती है पहले से भी अधिक मजबूती के साथ आगे बढ़ने की। जो व्यक्ति दूसरी भावना को चुनता है, वही धीरे धीरे अपनी परिस्थितियों को बदलने लगता है। इसीलिए यदि पिछले समय ने आपको कई कठिन अनुभव दिए हैं, तो उन्हें अपनी कमजोरी मत बनाइए। वही अनुभव आगे चलकर आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकते हैं। कई बार जीवन हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां हमें लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा। लेकिन सच यह है कि रास्ते खत्म नहीं होते, केवल हमारी उम्मीद कमजोर पड़ जाती है। जिस दिन उम्मीद दोबारा जागती है, उसी दिन से परिवर्तन की शुरुआत भी होने लगती है। इसलिए अपने मन में निराशा को अधिक समय तक जगह मत दीजिए। दोस्तों, आने वाले समय में यदि आपको कोई नया अवसर दिखाई दे, कोई नया विचार आए, कोई पुराना काम फिर से शुरू करने का मन करे, या कोई ऐसा व्यक्ति आपके संपर्क में आए जो सकारात्मक सोच रखता हो, तो उसे हल्के में मत लीजिए। जीवन में कई बड़े बदलाव छोटी छोटी शुरुआत से ही होते हैं। हर अवसर तुरंत बड़ा दिखाई नहीं देता, लेकिन सही दिशा में उठाया गया छोटा कदम भी भविष्य में बड़ी उपलब्धि का कारण बन सकता है। एक और महत्वपूर्ण बात समझिए, अक्सर लोग दूसरों की सफलता देखकर स्वयं को कमजोर समझने लगते हैं, लेकिन हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। किसी को मंजिल जल्दी मिलती है, किसी को देर से। इसका अर्थ यह नहीं कि देर से पहुंचने वाला व्यक्ति असफल है। कई बार देर से मिली सफलता अधिक स्थायी और अधिक संतोष देने वाली होती है। इसलिए अपनी तुलना किसी और से करने की बजाय स्वयं को कल से बेहतर बनाने का प्रयास कीजिए। दोस्तों, यदि आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो हमेशा आपको हतोत्साहित करते हैं, हर काम में कमी निकालते हैं या आपकी मेहनत का मजाक उड़ाते हैं, तो उनके शब्दों को अपने आत्मविश्वास से बड़ा मत बनने दीजिए। आलोचना सुनिए, यदि उसमें सीख हो तो उसे अपनाइए, लेकिन केवल नकारात्मकता के कारण अपने कदम पीछे मत हटाइए। दुनिया हमेशा उसी व्यक्ति की परीक्षा लेती है जो आगे बढ़ने की कोशिश करता है। याद रखिए, जीवन में सम्मान केवल धन से नहीं मिलता। सम्मान मिलता है आपके व्यवहार से, आपके शब्दों से, आपके चरित्र से, और इस बात से कि कठिन समय में भी आपने अपने सिद्धांतों का साथ छोड़ा या नहीं। इसलिए अपने भीतर विनम्रता बनाए रखिए। विनम्र व्यक्ति हर जगह सीखता है, जबकि अहंकारी व्यक्ति सीखने का अवसर खो देता है। यदि आपको किसी जरूरतमंद की सहायता करने का अवसर मिले, तो अपनी क्षमता के अनुसार अवश्य कीजिए। सहायता केवल पैसे से नहीं होती। किसी की बात सुन लेना, किसी को सही सलाह देना, किसी का मनोबल बढ़ाना या किसी कठिन समय में उसके साथ खड़े होना भी बहुत बड़ा सहयोग होता है। ऐसे कार्य समाज में विश्वास बढ़ाते हैं और हमारे भीतर भी सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव कराते हैं। दोस्तों, कई बार हम अपने ही डर के कारण पीछे रह जाते हैं। हम सोचते हैं कि यदि फिर से असफल हो गए तो क्या होगा, लेकिन यह प्रश्न कम ही लोग पूछते हैं कि यदि इस बार सफल हो गए तो क्या होगा। इसलिए अपने निर्णय डर के आधार पर नहीं, बल्कि समझदारी और तैयारी के आधार पर लीजिए। यही सोच आपको दूसरों से अलग बनाएगी। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, कई लोगों के जीवन में बदलाव उस दिन शुरू होता है जब वे दूसरों को बदलने की कोशिश छोड़कर स्वयं को बदलना शुरू कर देते हैं। जैसे ही सोच बदलती है, आदतें बदलती हैं। आदतें बदलती हैं तो परिणाम भी बदलने लगते हैं। इसलिए यदि आप वास्तव में अपने जीवन में नया अध्याय शुरू करना चाहते हैं, तो आज से ही छोटे छोटे सकारात्मक बदलाव अपनाइए। सबसे पहले एक बात हमेशा याद रखिए कि किसी भी व्यक्ति की सबसे बड़ी शक्ति उसका धैर्य होता है। जब परिस्थितियां आपके अनुसार नहीं होती, तब आपका धैर्य ही आपको टूटने से बचाता है। कई लोग अंतिम क्षण में हार मान लेते हैं,
जबकि सफलता उनसे बस कुछ कदम दूर होती है। इसलिए यदि कभी आपको ऐसा महसूस हो कि आपकी मेहनत का परिणाम नहीं मिल रहा, तो अपने प्रयास रोकने के बजाय अपने तरीके को सुधारने की कोशिश कीजिए। दोस्तों, आपने देखा होगा कि कुछ लोग हर समय शिकायत करते रहते हैं। उन्हें लगता है कि दुनिया उनके खिलाफ है। लेकिन जो लोग अपनी ऊर्जा शिकायत करने के बजाय समाधान खोजने में लगाते हैं, वही आगे चलकर दूसरों के लिए प्रेरणा बनते हैं। इसलिए आने वाले समय में अपने मन से नकारात्मकता को जितना दूर रखेंगे, उतना ही स्पष्ट निर्णय ले पाएंगे। अब एक और बात समझिए, जीवन में कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो हमें आगे बढ़ाते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो अनजाने में हमें पीछे रोकते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि हर किसी से दूरी बना ली जाए, बल्कि इसका अर्थ केवल इतना है कि उन लोगों के साथ अधिक समय बिताइए जो आपके भीतर आत्मविश्वास जगाते हैं, जो आपकी प्रगति देखकर प्रसन्न होते हैं और जो कठिन समय में आपका मनोबल बढ़ाते हैं। दोस्तों, कई बार हम अपने ही पुराने अनुभवों के कारण नए अवसरों से डरने लगते हैं। यदि पहले कभी किसी काम में असफलता मिली हो, तो इसका अर्थ यह नहीं कि हर बार परिणाम वैसा ही होगा। हर नया प्रयास एक नई शुरुआत होता है। इसलिए पुराने अनुभवों से सीख लीजिए, लेकिन उन्हें अपने भविष्य की सीमा मत बनने दीजिए। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने समय का सम्मान कीजिए। जो व्यक्ति अपने समय का सही उपयोग करना सीख लेता है, उसके लिए छोटी छोटी उपलब्धियां भी बड़े परिवर्तन का आधार बन जाती हैं। हर दिन थोड़ा सा सीखना, थोड़ा सा आगे बढ़ना और अपने लक्ष्य की दिशा में लगातार काम करना ही लंबे समय में बड़ी सफलता की नींव रखता है। दोस्तों, यदि आपके जीवन में कभी ऐसा समय आए जब आपको दो रास्तों में से एक चुनना हो, तो केवल जल्दबाजी में निर्णय मत लीजिए। अपने अनुभव, अपनी समझ और अपने परिवार की भलाई को ध्यान में रखकर ही आगे बढ़िए। कई बार धीमी गति से लिया गया सही निर्णय तेज लेकिन गलत निर्णय से कहीं अधिक लाभदायक होता है। याद रखिए, किसी भी इंसान की पहचान केवल उसकी उपलब्धियों से नहीं होती, बल्कि इस बात से होती है कि उसने कठिन परिस्थितियों में कैसा व्यवहार किया। विनम्रता, ईमानदारी और संयम ऐसे गुण हैं जो हर परिस्थिति में आपका साथ देते हैं। इसलिए चाहे समय कितना भी अच्छा क्यों न हो, अपने व्यवहार में संतुलन बनाए रखिए। यदि आपको किसी की सहायता करने का अवसर मिले, तो उसे केवल दान के रूप में मत देखिए। कई बार किसी को प्रोत्साहित करना, किसी का आत्मविश्वास लौटाना या किसी परेशान व्यक्ति की बात ध्यान से सुन लेना भी बहुत बड़ा सहयोग होता है। समाज में सकारात्मक बदलाव ऐसे ही छोटे छोटे कार्यों से शुरू होते हैं। दोस्तों, आपने अपने जीवन में अनेक उतार चढ़ाव देखे होंगे। कभी परिस्थितियां आपके पक्ष में रहीं, तो कभी ऐसा लगा कि हर दिशा से चुनौतियां ही चुनौतियां हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, कठिन समय स्थायी नहीं होता। जो व्यक्ति कठिन समय में भी अपने धैर्य, अपने चरित्र और अपनी मेहनत को नहीं छोड़ता, वही आगे चलकर सबसे मजबूत बनता है। इसलिए बीते हुए संघर्षों को बोझ मत समझिए, उन्हें अपनी सबसे बड़ी सीख मानिए। जीवन में कई अवसर ऐसे आते हैं जो पहली नजर में बहुत छोटे लगते हैं। बहुत से लोग उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन जो व्यक्ति हर छोटे अवसर को गंभीरता से लेता है, वही धीरे धीरे बड़ी सफलता की ओर बढ़ता है। इसलिए आने वाले समय में यदि आपको कोई नया सीखने का मौका मिले, कोई नया काम करने का अवसर मिले या कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा दे, तो उसे हल्के में मत लीजिए। दोस्तों, अपने परिवार, अपने संबंधों और अपने व्यवहार को हमेशा महत्व दीजिए। सफलता का वास्तविक आनंद तभी मिलता है जब उसे अपने प्रियजनों के साथ साझा किया जा सके। यदि आपके शब्दों से किसी का मनोबल बढ़ता है, यदि आपके व्यवहार से किसी को सम्मान मिलता है और यदि आपकी उपस्थिति से किसी के जीवन में उम्मीद आती है, तो यही सबसे बड़ी उपलब्धि है। याद रखिए, जीवन में तुलना कभी सुख नहीं देती। हमेशा कोई न कोई आपसे आगे भी होगा और कोई पीछे भी। इसलिए अपना ध्यान केवल इस बात पर रखिए कि आप कल से बेहतर कैसे बन सकते हैं। हर दिन थोड़ा सीखिए, थोड़ा सुधार कीजिए और अपने लक्ष्य की दिशा में लगातार आगे बढ़ते रहिए। यही निरंतरता एक दिन आपको वहां पहुंचा देती है जहां पहुंचने का आपने कभी सपना देखा था। यदि कभी मन में निराशा आए, तो अपने पुराने संघर्षों को याद कीजिए। सोचिए कि आपने पहले भी कठिन समय का सामना किया है और उससे बाहर निकले हैं।
इसका अर्थ है कि आपके भीतर वह शक्ति पहले से मौजूद है। आपको केवल उस शक्ति पर विश्वास बनाए रखना है। दोस्तों, अपने जीवन में अच्छे कर्मों को कभी मत छोड़िए। ईमानदारी, विनम्रता, दूसरों के प्रति सम्मान और जरूरतमंद की सहायता, ये ऐसे गुण हैं जो केवल समाज को ही नहीं बल्कि आपके व्यक्तित्व को भी समृद्ध बनाते हैं। जब हम दूसरों के जीवन में सकारात्मकता लाते हैं तो उसका प्रभाव हमारे अपने जीवन पर भी पड़ता है। एक और बात हमेशा याद रखिए, सफलता मिलने पर विनम्र रहिए और कठिन समय आने पर धैर्य रखिए। यही दो बातें इंसान को संतुलित बनाती हैं। जो व्यक्ति सफलता में अहंकार नहीं करता और असफलता में हार नहीं मानता, वही लंबे समय तक आगे बढ़ता है। अब इस पूरे संदेश का सार केवल एक है, अपने लक्ष्य पर विश्वास रखिए, अपने कर्मों को मजबूत रखिए, अपने निर्णय सोच समझ कर लीजिए और परिस्थितियों से घबराने के बजाय उनसे सीखिए। जीवन में बदलाव किसी एक दिन का परिणाम नहीं होता, बल्कि रोज किए गए छोटे छोटे सही प्रयासों का फल होता है। यदि आज की इस बात से आपको थोड़ी भी प्रेरणा मिली हो, तो अपने जीवन में एक सकारात्मक बदलाव आज से ही शुरू कीजिए। किसी अधूरे काम को पूरा कीजिए, किसी अपने से प्रेमपूर्वक बात कीजिए, किसी जरूरतमंद की सहायता कीजिए या अपने किसी लक्ष्य की दिशा में पहला कदम उठाइए। कई बार यही छोटा कदम भविष्य की सबसे बड़ी उपलब्धि की शुरुआत बन जाता है। दोस्तों, अंत में बस इतना ही कहना चाहूंगा कि जीवन में परिस्थितियां बदलती रहती हैं, लेकिन आपका साहस, आपका धैर्य और आपके अच्छे कर्म ही आपकी सबसे बड़ी पहचान बनते हैं। इसलिए स्वयं पर विश्वास रखिए, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और हर दिन को एक नई शुरुआत की तरह स्वीकार कीजिए। इसी सकारात्मक संदेश के साथ आप सभी के उज्जवल भविष्य, उत्तम स्वास्थ्य, पारिवारिक सुख, मानसिक शांति और निरंतर प्रगति की शुभकामनाएं। अपना ध्यान रखिए, अपने प्रियजनों का सम्मान कीजिए और जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहिए।